हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल बीइंग प्रो आईटीएन में। भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ऑब्जेक्शन करने की आखिरी तारीख थी और रात 9 बजे तक आपका ही समय था। उम्मीद करता हूँ आप सब ने पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से आप ऑब्जेक्शन कर दिए होंगे। और जैसे ही मेरे भाई आंसर की रिलीज हुई थी, तभी से मैंने आपकी मदद के लिए हर उस सवाल को चेक किया था जो कि आपके ऑब्जेक्शन लायक थे। और 75 में से मेरे भाई एक एक प्रश्न को 1 बाई 1 बिल्कुल बारीकी से सबूतों के साथ, बिल्कुल मेरे भाई ऑथेंटिक प्रूफ के साथ चेक करके आपके सामने पेश करने की पूरी कोशिश की थी, ठीक है ना। और मैंने भाई फीटर, डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएसी, हीट इंजन, जो भी हर एक मैकेनिकल ट्रेड को मेरे भाई कवर करने की पूरी कोशिश की थी। और जिन भी भाइयों के 0.3 नंबर, 0.5, 1 या 2 नंबर से कम रह गए हैं, उम्मीद करता हूँ पार्ट बी भी क्लियर हो जाएगा मेरे भाई ऑब्जेक्शन करने के बाद। अब अगर कहीं नॉर्मलाइजेशन हो गया है तो मेरे भाई फिर तो चांदी ही चांदी है, क्योंकि जो प्रश्न इस बार पार्ट बी में आए थे ना, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और वही लोग इसमें केवल पास कर गए थे जो कि बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे और जिनका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर था। और अगर कहीं नॉर्मलाइजेशन होता है मेरे भाई इसमें, तो बहुत गेम चेंजर साबित हो सकता है इसमें, और बड़ी संख्या में कैंडिडेट यहाँ पे पार्ट बी क्वालिफाई कर जाएंगे। और दिल से यही दुआ करता हूँ मेरे भाई कि आप सभी लोग पार्ट बी भी क्लियर करें, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन हो। और अब बात करते हैं मेरे भाई कि उन विद्यार्थियों का कि जो थोड़ा मार्क्स से पीछे रह गए हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई, अगर आपके मार्क्स 20 से नीचे हैं या पार्ट ए में लगता है कि मेरा सिलेक्शन 60 से कम है और मेरा लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो बिल्कुल भाई मैं घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि एलपी 2025 की वैकेंसी अभी ओपन नहीं है। और आप इस बार सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। और इसके लिए मेरे भाई चाहिए आपको 3 चीज़, बिल्कुल मोस्ट पावरफुल चीज़ चाहिए। वो है आपका मास्टर प्लानिंग, एक तो स्मार्ट गाइडेंस, और बिल्कुल मास्टरपीस कंटेंट मेरे भाई। ये 3 चीज़ आपको रहेगा तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। और इस बार के पेपर में तो आपने देखा ही होगा कि एग्ज़ाम का सवाल कैसा आया था। और मेरे भाई, आप सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सही और गलत के बीच भरम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब भले ही कम पढ़े हों, लेकिन अगर क्वालिटी से पढ़ी है, कॉन्सेप्ट से पढ़ी है, तो आपको हर कठिन से सवाल से निकाल देगा आपका कॉन्सेप्ट। यही है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट वो हथियार है जिसे आप पत्थर पर भी वार करके रास्ता बना सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद इसरो टेक्नीशियन में सिलेक्टेड हूँ मेरे भाई। और इस बार एलपीसीबी 2 में पार्ट ए में 80+ और पार्ट बी में 45+ स्कोर किया हूँ। और मैंने भी इससे पहले मैंने भी कई रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं, तो इसलिए मुझे अच्छी समझ है कि रेलवे के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और मेरे भाई, यह सब मैंने दिन रात बैठकर मेहनत नहीं की है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी से ही ये सब किया हूँ, हासिल किया हूँ, ठीक है ना। और मेरा ट्रेड फीटर है और मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी जुड़ा हूँ मेरे भाई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी जुड़ा हूँ। तो मेरे भाई, एलपी टेक्नीशियन भाइयों, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, सिलेक्शन फोकस्ड कंटेंट देता रहूँगा, जो बिल्कुल वैसा ही होगा मेरे भाई जो पेड बैचेज में भी नहीं मिलता होगा, जो कि पेड बैचेज से आपको हट के बिल्कुल अलग लेवल का आपका मेरा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो आपको बिल्कुल अलग हट के वो चीज़ देखने को मिलेगा। और क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल का और टेलीग्राम का मेरे भाई यही उद्देश्य है, आपको सिलेक्शन दिलाना, और वो भी बिना किसी रुकावट के। इसीलिए मेरे भाई, वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट, सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा मेरे भाई। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक्स।